हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 50 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 मुख्य तत्व हैं। सावयव, व्यक्ति, समाज। यहाँ पर दिए गए हैं तत्व। ऑप्शंस में है ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, कूले, किंग्सले डेविस। समाजीकरण की प्रक्रिया के इन 3 तत्वों की बात किसने की है? सावयव, व्यक्ति, समाज। समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। इसे कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है और ये पूरे जीवन पर्यंत चलती है व्यक्ति के। ठीक है, पूरे जीवन प्रयत्न चलती है। गतिशीलता इसमें पाई जाती है, क्योंकि पूरे जीवन भर चलती है तो इसमें गतिशीलता पाई जाएगी। निरंतरता होती है। ठीक है, निरंतरता पाई जाती है इसमें। महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था हो जाएगी महत्वपूर्ण अवस्था। और प्रारंभिक अवस्था पूछी जाए, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था पूछी जाए तो बाल्यावस्था मानी जाएगी। समाजीकरण कैसी है प्रक्रिया है? सीखने की है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन भर जो चलती है प्रक्रिया। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया ये व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है। जीवन भर चलेगी तो इसमें गतिशीलता पाई जाएगी, निरंतरता होती है। महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था से संबंधित प्रश्न आता है तो बाल्यावस्था मानी जाएगी। समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। और बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानक, मूल्य, दंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, जॉनसन ने किस तरीके से समाजीकरण को परिभाषित किया है? इस तरीके से भी पूछा जाता है जॉनसन का, कि इन्होंने कहा था सभी तरह का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ऐसा व्यवहार जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है उसे ही सीखना समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, वही मान्यता प्राप्त व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण में नहीं आता। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण का तात्पर्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं, शैशवावस्था से युवावस्था तक की वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण से यहाँ पर तात्पर्य क्या होगा?
सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति या बच्चा जिस समाज में रहता है उस समाज के मानकों, मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इस बात को आपको याद रखना है। ब्रूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण के बारे में क्या कहा था कि जो समाजीकरण प्रक्रिया है, इन्होंने कहा कि समाजीकरण प्रक्रिया ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का हस्तांतरण करती है। ठीक है, समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का हस्तांतरण होता है और इस संस्कृति को सीखकर ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास, इन दो तत्वों के आधार पर समाजीकरण को किसने परिभाषित किया है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने किया है। नेक्स्ट है, परिहार किससे संबंधित है? आवास के नियम, उत्तराधिकार के नियम, नातेदारी की श्रेणी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। परिहार इनमें से किससे संबंधित है? यहां पर सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, परिहार में क्या आता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो दो नातेदारों के बीच में, ठीक है, जो अंतर क्रिया होती है उसे रोकती है। जैसे कि ससुर और पुत्र वधू के बीच में, ठीक है, जो परिहार का संबंध पाया जाता है, अवॉइडनेस का, उसे कहते हैं। जोकिंग रिलेशंस में क्या होता है? परिहास में जो है जीजा साली के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, मजाक, हंसी मजाक के, वो जोकिंग रिलेशंस में आ जाएंगे। ठीक है, और टाइलर ने जो परिहार के बारे में कहा था, उनका ये कहना था कि जो परिहार है वो मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था से है। ठीक है, इसका संबंध परिहार का मात्र सत्तात्मक व्यवस्था से है, चूंकि जो दामाद होता है वो बाहरी सदस्य होता है और इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो उनके बीच में जो पारस्परिक जो संबंध है, अंतर क्रिया है, वो ना हो, इसलिए इसका विकास हुआ था। ये टाइलर का कहना था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सामान्य संपत्ति, समान रसोई, सीमित आकार, सदस्यों में निश्चित संस्तरण। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सीमित आकार नहीं होगा, बड़ा आकार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाती है संयुक्त परिवार की, तो ये सबसे पहले जो संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? हेनरी मैन ने दिया था। आप याद रखेंगे, हेनरी मैन ने सबसे पहले संयुक्त परिवार की बात की थी। ठीक है, हेनरी मैन ने संयुक्त परिवार को एक निगम बताया था। क्या है? जो संयुक्त परिवार है ये क्या है? एक निगम है। ठीक है, एक निगम है। ये किसने कहा है? हेनरी मैन ने कहा है। और इसके अलावा इरावती कार्वे सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक मानती हैं। इरावती कार्वे सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक मानती हैं। ठीक है, हेनरी मैन ने सबसे पहले संयुक्त परिवार की बात की थी और संयुक्त परिवार को हेनरी मैन ने निगम कहा था। ये आपको याद रखनी है बात। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, रॉस की परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सम्मिलित नहीं है? शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है? बहुपत्नी विवाह, तलाक, पर्दा, मेहर। मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है इनमें से? बहुपत्नी विवाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिवार नियोजन की अवधारणा से संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि रोकने से, जनसंख्या में वृद्धि करने से, जनसंख्या में ज्यों का त्यों बनाए रखने से, या फिर आवश्यकता अनुसार उपर्युक्त तीनों में से किसी से भी। परिवार नियोजन की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित होगी?
ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है? संपत्ति, कार्य, धर्म, वर्ग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ज्वाइंट फैमिली के लिए इनमें से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? वर्ग यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आकार होता है, ठीक है, बड़ा आकार होता है ज्वाइंट फैमिली में, एक समान निवास होता है, समान रसोई घर होता है, समान संपत्ति होती है, समान पूजा घर होता है, ठीक है, कार्यों का विभाजन उसमें देखने को मिलता है, वर्ग सिस्टम नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? ऑप्शंस में वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ड, मॉर्गन, टाइलर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ड, मॉर्गन, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा वेस्टरमार्क। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, वेस्टरमार्क हो जाएगा। यहाँ पर इनकी एक पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इनकी पुस्तक है और इन्होंने एक विवाह को विवाह का स्थायी रूप बताया था। इसके लिए परिवार की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया था? एक विवाही सिद्धांत दिया था। परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत दिया था। एक विवाह को विवाह का स्थायी रूप इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करे, संख्या के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में, सामाजिक और धार्मिक शक्ति में, धार्मिक और आर्थिक शक्ति में, या फिर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में। प्रबल जाति, डोमिनेंट कास्ट की बात यहाँ पर हो रही है। प्रभुत्व, प्रभावी या प्रभु जाति भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? और ये जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। इन्होंने जो प्रभुत्व जाति के जो लक्षण या जो विशेषताएं हैं वो टोटल 3 बताई थी, ठीक है। एक तो संख्यात्मक शक्ति, ठीक है, संख्यात्मक शक्ति हो जाएगा, संख्या में ज्यादा होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति से मतलब है उनका भूमि क्षेत्र से। और तीसरी है राजनीतिक शक्ति, ठीक है, राजनीतिक शक्ति। ये जिसके पास भी ये देखने को मिलेगा उसे हम प्रभुत्व जाति कहेंगे, ये श्रीनिवास का कहना था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैसूर के रामपुरा गांव पर, ठीक है, मैसूर के रामपुरा गांव पर इनका अध्ययन रहा है एम.एन. श्रीनिवास का। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा लेख में ये अवधारणा दी थी। नाम क्या है इनके लेख का? द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, ठीक है, ये आपको लेख याद रखना है इनका। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, मैसूर के रामपुरा गांव पर इनका अध्ययन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया गया है कि वह जाति ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है? वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, संस्कृतिकरण, अंतर्विवाह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का जो अध्ययन है या ये जो जजमानी व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? विलियम वाइजर ने दिया है। विलियम वाइजर ने दिया है। किस पुस्तक में दिया है? द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने जो जजमानी व्यवस्था की अवधारणा है वो दी है और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया है। जजमानी व्यवस्था क्या है? एक प्रकार्यात्मक संस्था है, ये वाइजर का कहना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन था। करीमपुर गांव
उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। वहां पर इनका अध्ययन रहा है विलियम वाइजर का। जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताते हैं। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये अवधारणा दी थी। प्रश्न है ऑर्गेनाइजेशन मैन की अवधारणा किसकी है? वेबलन, रेमंडफोर्ड, विलियम वाइट, हर्बर्ट मॉर्क्यूस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? वेबलन, रेमंडफोर्ड, विलियम वाइट, हर्बर्ट मॉर्क्यूस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन मैन। विलियम वाइट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कम्युनिटी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक है। समनर, मैकेवर, टॉनीस, सीमिल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कम्युनिटी एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक हो जाएगी? कम्युनिटी एंड सोसाइटी टॉनीस की है, ठीक है। टॉनीस की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन समाजशास्त्री परिषद के ये संस्थापक हैं, जनक हैं टॉनीस। इनका कहना था कि जो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है, ठीक है। इनका क्या कहना था कि समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना, ये समाजशास्त्र का क्या है? उद्देश्य है, जो कि टॉनीस के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी हो जाएगी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी हो जाएगी? लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की है, डी यहाँ पर सही हो जाएगी। इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं जैसे कि अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स है। द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी भी है, ठीक है। द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी है। ये कुछ पुस्तकें हैं रेडक्लिफ ब्राउन की, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, यह कहना है मैरिल एंड एल्ड्रिस, किंग्सले डेविस, डॉसन एंड गेटिस, एंथोनी गिडिंस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? डॉसन एंड गेटिस के द्वारा, डॉसन एंड गेटिस के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कहते हैं? ये कहते हैं जो सामाजिक संगठन है, ठीक है, सामाजिक संगठन प्लस जो सामाजिक संरचना और उनके कार्यों में, ठीक है, सामाजिक संगठन प्लस सामाजिक संरचना और उनसे संबंधित कार्यों में जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है उसको ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है, ठीक है। सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है समनर ने निम्न में से किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधी विचार व्यक्त किए हैं? सोशल कंट्रोल, ह्यूमन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, फोकवेस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किस पुस्तक में समनर ने सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल की बात की है? सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो इसका व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले जो अध्ययन किया है वो किसने किया है? रॉस ने किया है, ठीक है। रॉस ने किया है। किस पुस्तक में किया है? सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल इस पुस्तक में रॉस ने सामाजिक नियंत्रण की बात की है। यहाँ पर बुक भी दी गई है। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की हो जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर की हो जाएगी। ये आपको बताया गया है कई बार। रॉस, किंग्सले डेविस, स्पेंसर, यहाँ पर फोकवेस हो जाएगी समनर की पुस्तक, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की है? रॉस ने की है अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। एंड सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा उसे कहते थे जमींदारी व्यवस्था, तिनकड़िया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था।
पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? यहां पर सही क्या हो जाएगा? जजमानी व्यवस्था हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था डी यहां पर सही हो जाएगा। विलियम वाइजर, ठीक है, विलियम वाइजर हैं जिन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की थी, और इनका जो अध्ययन रहा है कहां पर रहा है? करीमपुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात जजमानी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया कि जजमानी व्यवस्था क्या है? एक प्रकार्यात्मक संस्था है। इसमें कुछ जो जनजातियां होती हैं, जातियां होती हैं, वे अपनी सेवाओं का, वस्तुओं का आदान प्रदान करती हैं। ऐसी जातियां जो सेवाएं लेती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जो सेवाएं लेती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जजमान कहेंगे। सेवाएं देती हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम कमीन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड इससे पहले सोशल कंट्रोल की बात हुई थी, तो यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के अगर कुछ प्रकारों के बारे में बात कर ली जाए, मतलब कि टाइप्स किसने किसने कौन से बताए हैं प्रकार, तो सबसे पहले चॉल स्कूले हैं, चॉल स्कूले प्लस बर्नॉट। ठीक है, इनका आता है, पूछा जाता है, इन्होंने चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की है। ठीक है, ये दो प्रकार किसने बताए हैं सामाजिक नियंत्रण के? चॉल स्कूले एंड बर्नॉट ने बताए हैं। कॉल मैनहीम क्या बताते हैं? ये भी दो प्रकार बताते हैं कॉल मैनहीम। ये कौन कौन से हैं? एक तो इनका है प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, और दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, ये मैनहीम ने बताए हैं। किम्बॉल यंग की बात की जाए तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने भी दो बताए हैं, एक है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण ये किम्बॉल यंग ने बताए हैं। मैनहीम ने प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की है। चॉल स्कूले एंड बर्नॉट ने चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की है। अब यहाँ पर पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, क्लास एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी किसकी है? वेस्टरगार्ड, ए.आर. देसाई, राधा कमल मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वेस्टरगार्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने कृषक समाज में 9 व्यवसायों का 3 वर्गों में विभाजन किया है? भूस्वामी तथा निरक्षर किसान, आत्मनिर्भर कृषक, कृषि श्रमिक। ऑप्शंस में राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार दिए गए हैं। इनमें से किसने कृषक समाज में 9 व्यवसायों का 3 वर्गों में विभाजन किया है? भूस्वामी तथा निरक्षर किसान में, आत्मनिर्भर कृषक में, कृषि श्रमिक में। यहाँ पर सही होगा राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने किया है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि एक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज ये है। द डायमेंशंस ऑफ, एक सेकेंड, वैल्यूज। अ सिटी इन ट्रांजिशन, ये भी इनकी पुस्तक है। ठीक है,
तो ये 3 पुस्तकें हैं राधा कमल मुखर्जी की, इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? AR देसाई, DP मुखर्जी, घुरिये, NK बोस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट किसकी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ठीक है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये पुस्तकें हैं AR देसाई की। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो ये जो पुस्तकें हैं AR देसाई की आपको बताई गई हैं। एंड इसके अलावा सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की बात की जाए तो इस पुस्तक में AR देसाई ने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा अपनी इस पुस्तक में दी थी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नेक्स्ट है भारतीय सभ्यता में विविधता होते हुए भी एकता के मूल तत्व विद्यमान है या तर्क है? SC दुबे, NK बोस, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? भारतीय सभ्यता में विविधता होते हुए भी एकता के मूल तत्व विद्यमान है, यह तर्क इनमें से किसका है? NK बोस, निर्मल कुमार बोस इनका पूरा नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से किसने पृष्ठभूमि, संस्कार और अभिवृत्ति के आधार पर भारतीय युवाओं का वर्गीकरण किया है? DP मुखर्जी, RK मुखर्जी, SC दुबे, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने पृष्ठभूमि, संस्कार और अभिवृत्ति के आधार पर भारतीय युवाओं का वर्गीकरण किया है? राइट आंसर यहाँ पर SC दुबे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्लासिफिकेशन किया है युवाओं का, ठीक है, इनमें किसकी कौन कौन सी बात की है? हिप्पियों का भारतीय संस्करण। ठीक है, पहला क्या है? युवाओं का जो क्लासिफिकेशन उसमें रखा है इन्होंने हिप्पियों का भारतीय संस्करण। दूसरा रखा है पश्चिमी परक और अलगावग्रस्त परिवारों से आए हुए युवा, पश्चिमी परक और अलगावग्रस्त परिवारों से आए हुए युवा। तीसरा है समाज के निम्न तबके और मध्यम वर्ग के युवा। ठीक है, समाज के निम्न तबके और मध्यम वर्ग के युवा। चौथा हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का वर्ग, प्रथम पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का वर्ग जिनके माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। ठीक है, ये 4 जो क्लासिफिकेशन किया है युवाओं का, इस तरीके से इन्होंने किया है। ठीक है, इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो द कमार है, और कमार जनजाति पर सबसे पहले अध्ययन SC दुबे का ही रहा है। एन इंडियन विलेज इनकी पुस्तक है, एन इंडियन विलेज SC दुबे की है। एक पुस्तक है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, और इसके अलावा इंडियन सोसाइटीज, ये हो जाएंगी। ये सारी पुस्तकें किसकी हो जाएंगी? SC दुबे की हो जाएंगी। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण संकुचित व पश्चिमी लेबल है, इसके स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? श्रीनिवास, डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पश्चिमीकरण संकुचित व पश्चिमी लेबल है, इसके स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सही यहाँ पर क्या होगा? और पश्चिमीकरण की अवधारणा किसकी है? MN श्रीनिवास की है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। MN श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के बारे में क्या कहा था कि पश्चिमीकरण एक ऐसा परिवर्तन है जो कि भारत में ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप देखने को हमें मिला है। जो परिवर्तन, ठीक है, ब्रिटिश आगमन के बाद, ब्रिटिश जो शासक थे उनके बाद जो हमें समाज में परिवर्तन
परिवर्तन देखने को मिला, लाइफस्टाइल में, खान पान में, वेशभूषा में, तकनीकी में, इन सभी में जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिला है ब्रिटिश शासकों के बाद, उसको ही इन्होंने क्या कहा है, पश्चिमीकरण कहा है। और यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। यहाँ पर लर्नर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 342, अनुच्छेद 342 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आज के गरीबी धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? गुरनाम मिर्डॉल, ऑस्कर लेविस, फैनन, हर्बर्ट जे गेंस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आज की गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर सही होगा फैनन, फैनन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोडार्ड की बात की जाए तो इन्होंने गरीबी में क्या बात की है, उसको किस तरीके से परिभाषित किया है? इन्होंने कहा कि जो गरीबी है उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जो कि व्यक्ति खुद को और अपने आश्रितों के उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी होती है उनको वो प्रोवाइड नहीं करा पाता। और यहाँ तक जो गुरनाम मिर्डॉल हैं, इन्होंने तो धर्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था है उसको ही भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण माना है। ठीक है, धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था, धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था को निर्धनता, भारत में जो निर्धनता का कारण है वो बताया है गुरनाम मिर्डॉल ने। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी होगा फैनन। प्रश्न है, बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, उद्योग का स्वचालन, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। यहां पर सही क्या होगा? बुर्जुआकरण क्या है? एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? गोल्डथॉर्प का है, आपको बताया गया है। यहाँ पर श्रमिक वर्ग मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की जो रचना प्रक्रिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जाति एक बंद व्यवस्था, इसका खंडन किया गया है। डी.एन. मजूमदार, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति एक बंद व्यवस्था है, इसका खंडन इनमें से किसके द्वारा किया गया? जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कहना है? डी.एन. मजूमदार का कहना है। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, रामपुर मैसूर के ओकालिंगा जाति का अध्ययन किया है। आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, इवांस प्रचाट, एफ.जी. बेली, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? रामपुरा मैसूर के ओकालिंगा जाति का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सही क्या होगा? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, इवांस प्रचाट, एफ.जी. बेली, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। श्रीनिवास होगा और उन्होंने प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी थी। ठीक है, अध्ययन करके प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी थी। इसके लक्षण जो बताए थे प्रभुत्व जाति के 3 बताए थे। एक था संख्यात्मक शक्ति। ठीक है, संख्यात्मक शक्ति है। दूसरा क्या हो जाएगा? आर्थिक शक्ति। तीसरा हो जाएगा राजनीतिक शक्ति। एंड प्रभुत्व जाति का खंडन करके इसकी आलोचना में एस.सी. दुबे द्वारा प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा दी गई थी। यह अवधारणा किसकी है? एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे की है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ किसकी है? हैरोल्ड गोल्ड, टी.एल. स्मिथ, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ किसकी हो जाएगी? द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
TL स्मिथ हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसी भी समाज के विकास के लिए दो तत्वों का होना अनिवार्य है। ये दो तत्व हैं इच्छा शक्ति और संसाधन। ऑप्शंस दिए गए हैं मैक्स वेबर, पार्सन, लेमर्ट, कार्ल मार्क्स। बताइए यहाँ पर क्या होगा। समाज के विकास के लिए इन दो तत्वों की बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है। मैक्स वेबर द्वारा। और मैक्स वेबर ने समाज के दो प्रकार बताए हैं, परंपरागत समाज और दूसरा हो जाएगा तार्किक समाज। ठीक है, परंपरागत समाज और तार्किक समाज की बात किसने की है, मैक्स वेबर ने की है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है। पैट्रिक डिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुई वर्थ। बताइए गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है, यह किसके द्वारा कहा गया है। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है, ग्रिफिथ टेलर है। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लुई वर्थ ने नगरीकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, लुई वर्थ ने क्या दी थी, नगरीकरण की अवधारणा दी थी। लुई वर्थ ने नगरीकरण की अवधारणा दी थी और इन्होंने जो नगरीकरण से संबंधित जो तत्व बताए थे वो कौन कौन से थे। तीन तत्व थे, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता। ये तीन तत्व नगरीकरण से संबंधित लुई वर्थ ने बताए हैं और इन्होंने कहा था श्रम गांवों के नगरों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है द ओपन सोसाइटी एंड हिज एनिमीज पुस्तक के लेखक कौन है। कॉल पॉपर, हॉब हाउस, कॉल मैनहीम, हीगल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर कॉल पॉपर हो जाएगा। और कॉल पॉपर ने भी समाज के दो प्रकार बताए हैं, बंद समाज जैसे कि हम कास्ट सिस्टम में देख सकते हैं और खुला समाज, वर्ग व्यवस्था पर आधारित समाज इसके अंतर्गत आ जाएगा। बंद समाज और खुला समाज की बात किसने की है, कॉल पॉपर ने की है। यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। प्रश्न है समाज के तीन आवश्यक तत्व, व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतरक्रिया की बात किसने की है। विकल्प में है किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, रॉबर्ट बियरस्टेट। यहाँ पर सही क्या होगा, समाज के तीन आवश्यक तत्वों की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इन्होंने मैकेवर एंड पेज ने समाज की कुछ विशेषताएं भी बताई थी, वो कौन कौन सी। पहले तो इन्होंने कहा समाज क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और संबंध हमेशा क्या है, परिवर्तनशील रहे हैं। इनमें प्रथाओं, परंपराओं, संस्कृति का प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, चूंकि ये निरंतर परिवर्तनशील रहे हैं इस वजह से सामाजिक संबंध ना टूटे, इसके लिए व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित भी रखा जाता है। ये क्या कहना है, किसका कहना है, मैकेवर का कहना है। मैकेवर ने ये समाज की कुछ विशेषताएं बताई हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। सोसाइटी इनकी पुस्तक है। अब यहाँ पर प्रश्न है जिस प्रकार जीवन वस्तु ना होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु ना होकर जीवित रहने की, दो बार रिपीट हो गया, जिस प्रकार जीवन वस्तु ना होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, ठीक है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु ना होकर जीवित रहने की प्रक्रिया है, बल्कि सम्मिलन की प्रक्रिया है। यह तर्क किसका है, गिडेंस, राइट, र्यूटर, सीमेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर सही हो जाएगा र्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से किसने मोहना या मोहाना गांव ऐसे करके लिखा होता है, उसका अध्ययन करने के बाद पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है छोर का एक गांव। BR चौहान, DN मजूमदार, मैकम मेरेट, DP मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा,
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी एन मजूमदार हो जाएगा। ठीक है, डी एन मजूमदार हो जाएगा। अच्छा, डी एन मजूमदार का हो जनजाति पर अध्ययन रहा है। ठीक है, हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है डी एन मजूमदार ने। इसके अलावा जो इनकी पुस्तकें हैं, एक हो जाएगी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये एक पुस्तक हो जाएगी इनकी। इसके अलावा कास्ट एंड कम्युनिकेशन, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, ये दो पुस्तकें डी एन मजूमदार की हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और इन्होंने भारत की जो मूल प्रजाति बताई थी वो किसे बताई थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को बताया था इन्होंने भारत की मूल प्रजाति। प्रश्न है, संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है या कहना है। एम.एन. श्रीनिवास, एस.के. श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा, बताइए। योगेंद्र सिंह होगा, सी यहां पर राइट होगा। योगेंद्र सिंह ने कहा था कि संस्कृतिकरण क्या है, विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। हालांकि ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई थी अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है, इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी जो जीवन पद्धतियां होती हैं, उनका अनुकरण करती है। और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जो जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। तो संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की रीति रिवाजों, उनकी धार्मिक पद्धतियों, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसका अनुकरण करती है कई पीढ़ियों तक, ताकि कई पीढ़ियों तक ये उनका अनुकरण करती है ताकि उनका जो जाति पदक्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है। और इसके अलावा संस्कृतिकरण का तो इस तरीके से डायरेक्टली पूछते हैं, कॉन्सेप्ट किसका है, ठीक है, स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। किस बुक में कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अन्य समाजशास्त्रियों का क्या विचार रहा है, जैसे कि अभी आपने प्रश्न में देखा योगेंद्र सिंह ने क्या कहा। इस तरीके से इनके एक क्लास ली गई थी जिसका फोल्डर आपको एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से मिल जाएगा। दो मोस्ट कॉन्सेप्ट हैं इनके, एक तो संस्कृतिकरण और दूसरा प्रभुत्व जाति, जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से किसका मत है कि वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है, ना कि सांस्कृतिक शक्ति। एस.सी. दुबे, हेरोल्ड गोल्ड, ओवेन लीच, एंथनी कॉटर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेरोल्ड गोल्ड हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाला परिवर्तन का आंतरिक स्रोत है, जबकि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण परिवर्तन के बाह्य स्रोत हैं। संस्कृतिकरण का दृष्टिकोण धार्मिक है, जबकि पश्चिमीकरण का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है। संस्कृतिकरण पदमूलक स्थिति में परिवर्तन है, जबकि पश्चिमीकरण में जाति गतिशीलता में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपर्युक्त सभी सही है, इसमें सही क्या होगा, ये सभी सही हो जाएंगे, डी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है समाज में प्रचलित संपूर्ण संस्कार को 3 भागों में विभाजित किया है, पारिवारिक परंपरा, जाति परंपरा और ग्रामीण परंपरा में। ऑप्शंस है एस सी दुबे, राधा कमल मुखर्जी, आर रेडफील्ड, बी आर चौहान। यहां पर सही क्या होगा? समाज में प्रचलित संपूर्ण संस्कार को इन 3 तरीके से विभाजित इनमें से किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? एस सी दुबे होगा। ठीक है, एस सी दुबे होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी एस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके। इनमें से किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोल्ड जे पीके हो जाएगा। डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। कृषक समाज की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवशिष्ट समाज कहा था। इन्होंने कहा था जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, जब हम ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को जब हम अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है, जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? कृषक समाज कहेंगे। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है इनमें से किस जनजाति में संयुक्त परिवार को थारवाड़ तथा एकल परिवार को थावजी कहा जाता है? जनजातियां दी गई हैं श्रीलंका के वेड्डा जनजाति, हो जनजाति, नायर जनजाति और संथाल जनजाति। यहाँ पर सही क्या होगा? फैमिली वाले टॉपिक को काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट है फैमिली वाला, इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि परिवार का अर्थ क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, विशेषताएं क्या हैं, परिवार से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, किस समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। इसके अलावा परिवार के प्रकार किसने कौन कौन से बताए हैं। महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों का जो परिवार से संबंधित अध्ययन रहा है वो कहाँ पर रहा है, वहां पर जो अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले हैं वो कौन कौन से हैं। संयुक्त परिवार पर जो अध्ययन रहा है उससे संबंधित भी सभी क्लास में कराया जा चुका है, और लास्ट में क्या बताया, उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज थे उन्हें भी सॉल्व कराया गया था। तो फैमिली इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। यहाँ पर सही क्या होगा? एंड फैमिली से संबंधित ए एम शाह ने गुजरात में गांव है वहां पर अध्ययन किया था और कहा था कि जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, यह छोटे कस्बों की विशेषता। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संयुक्त परिवार को छोटे कस्बों की विशेषता किसने कहा है? ए एम शाह ने कहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गुजरात के एक गाँव पर इनका अध्ययन था, और गुजरात की सूरत में नवसारी पर अध्ययन किया था कपाड़िया ने। गुजरात के सूरत में नवसारी पर जो अध्ययन है वो केम कपाड़िया का रहा है, और इन्होंने कहा था कि नगरों में गांवों की अपेक्षा संयुक्त परिवार ज्यादा है। नगरों में गांवों की अपेक्षा संयुक्त परिवार ज्यादा है, ये कपाड़िया का कहना था। और यहाँ पर नायर जनजाति होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है इनमें से किसने आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा है? एफ जी बेली, फ्यूरर हेमेंड्रॉफ, सेंट साइमन, आंद्रे गोर्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? इनमें से किसने आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा है? यहाँ पर फ्यूरर हेमेंड्रॉफ होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान है जहां स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ रहती है? जनजातियां दी गई हैं टोडा जनजाति, खासी जनजाति, संथाल और नायर जनजाति। यहां पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? खासी जनजाति। ठीक है, बी यहां पर होगा। प्रश्न है वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्न में से किस नीति के पक्ष का समर्थन किया था? रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना, राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण।
जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने की थी। ये जनजातियों की समस्याओं को दूर करने से संबंधित जो योजनाएं लाई जा रही थी वेरियर एल्विन द्वारा, नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है, योजना है, वो लाई गई थी। और इसके अलावा जो जीएस घुरिये हैं उन्होंने आत्मसातकरण की बात की थी। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या फिर ईश्वर? हीगल, हॉब्स, प्लेटो, अरस्तु। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही क्या होगा? किसने कहा है कि समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या फिर ईश्वर? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हीगल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है या कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेट, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, ऑकबर्न एंड निमकॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है या किसका कहना है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ का। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सहभोजी प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना का अध्ययन किया है? डीएन मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, लैंडिस, ऑस्कर लेविस। सहभोजी प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? ऑस्कर लेविस। ठीक है, ऑस्कर लेविस। डी यहां पर सही हो जाएगा। निर्धनता की संस्कृति, यह अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस ने है। जजमानीय व्यवस्था को क्या बताया था? एक शोषणात्मक संस्था है, इसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं, ये इनके द्वारा कहा गया था, ऑस्कर लेविस के द्वारा। ठीक है, डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, समुदाय का 4 भागों में विभाजन आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में किसने किया है? रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, हैगेट, मैगेवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कम्युनिटी का इस तरीके से विभाजन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? किंग्सले डेविस। बी यहाँ पर सही होगा। एंड लास्ट है, इनमें से कौन सा सही है? समाज व्यापक है जबकि समुदाय समाज का एक भाग है। समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता जबकि समुदाय का अपना विशिष्ट नाम होता है। समाज अमूर्त है जबकि समुदाय मूर्त। या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।